दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे दुर्ग की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी दीवारों में सदियों से वीर योद्धाओं की गर्जना गूंजती आई है। ये है चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान की माटी में खड़ा एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि हमारे देश के सबसे महान वीरों और वीरांगनाओं की जीवंत गाथा है। दोस्तों, कई लोग समझते हैं कि दुर्ग मतलब बस पत्थरों की एक बड़ी इमारत होती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ का दुर्ग तो असल में पूरे का पूरा शहर जैसा है। इसका क्षेत्र बहुत विशाल है। लंबाई करीब 8 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 2 किलोमीटर है। अगर कोई इसे पैदल घूमना चाहे तो 2 से 3 घंटे का समय जरूर लगेगा। यह राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, जो धानवन दुर्ग की श्रेणी छोड़कर सभी दुर्गों की श्रेणियों में आता है। यह दुर्ग गंभीरी और बेडच नदी के संगम पर बसा है। ऊपर से देखने पर इसकी आकृति बिल्कुल व्हेल मछली जैसी लगती है, क्योंकि यह एक ऊंचे मेसा पठार पर बना है। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का गौरव है। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। पुराने समय के मशहूर विद्वान अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यानी असली किला तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब उससे छोटे हैं। यही वजह है कि ये दुर्ग सदियों से राजपूत शौर्य, बलिदान और अद्भुत स्थापत्य कला का प्रतीक बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ कभी सिर्फ पत्थरों का किला नहीं था, बल्कि वो तो एक जीता जागता शहर था। यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। राजा रानी, योद्धा, व्यापारी, कलाकार और दास दासी तक सबकी जिंदगी इसी किले की दीवारों के बीच थी। खास बात यह है कि आज भी कुछ परिवार पीढ़ियों से इसी किले में रहकर उसकी परंपरा को जीवित रखते हैं। चित्तौड़गढ़ की कहानी 7वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने इसे बनवाया था। उन्होंने इसका नाम अपने नाम पर चित्रकूट रखा, जो धीरे धीरे बदलकर चित्तौड़ हो गया। फिर 734 ईस्वी में एक महान योद्धा बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमुरी को हराकर इस किले को अपने अधिकार में ले लिया। बप्पा रावल ने इसे अपनी राजधानी बनाया और इसी के साथ गुहिल वंश की महान परंपरा की शुरुआत हो गई। 1303 में जब रावल रत्न सिंह चित्तौड़गढ़ के राजा थे, उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। करीब 8 महीने की घेराबंदी के बाद उसने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया और इस समय चित्तौड़ का पहला साका हुआ। खिलजी ने इस किले का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। इस तरह यह किला गुहिल राजवंश के नियंत्रण से बाहर हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सन 1326 के आसपास एक शक्तिशाली योद्धा राणा हम्मीर सिंह ने इस किले को वापस कब्जे में लिया और सिसोदिया वंश की नींव रखी। राणा हम्मीर बेहद सक्षम शासक थे, जिन्होंने लगभग 40 साल तक मेवाड़ को संगठित और मजबूत राज्य बनाया, जिससे मेवाड़ फिर से एक शक्तिशाली क्षेत्र बन गया। राणा कुंभा एक ऐसे राजा थे जिनका नाम सुनते ही हर किसी की जुबां पर विजय स्तंभ की तस्वीर आ जाती है। सोचिए, करीब 600 साल पहले 1437 की सारंगपुर विजय के बाद जब पूरे मेवाड़ में खुशियों की लहर दौड़ी थी, राणा कुंभा ने सोचा, मेरी जीत सिर्फ तलवार की नहीं, संस्कृति और कला की हो। यही सोच थी विजय स्तंभ के निर्माण की। 1440 में जैता सूत्रधार और उनके 3 बेटे नाथा, पामा और पुंजा के हाथों कारीगरी शुरू हुई। इन कारीगरों के नाम आज भी विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पर खुदे हैं, जो दिखाता है कि कुंभा अपने कलाकारों को कितना सम्मान देते थे। 8 साल की मेहनत के बाद 1448 में ये 122 फीट ऊंचा डमरू की आकृति जैसा 9 मंजिला स्तंभ तैयार हुआ, जिसमें 157 सीढ़ियां हैं। इसकी पहली मंजिल पर विष्णु मंदिर है। इसी कारण इतिहासकार उपेंद्रनाथ डे ने इसे विष्णु ध्वज कहा। तीसरी मंजिल पर अरबी में अल्लाह शब्द 9 बार लिखा है और सबसे ऊपर जैन देवी पद्मावती की मूर्ति स्थापित है। इतना धर्मनिरपेक्षता का नजारा देखना अपने आप में खास है। विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसकी दीवारों पर 36,000 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। सबसे ऊपरी मंजिल पर राणा कुंभा के विद्वान अत्रि और महेश भट्ट की लिखी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आज भी कुंभा की गौरव गाथा सुना रही है। इतना ही नहीं, अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इसे देखकर कहा था, यह कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है और आज भी यह राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपया का डाक टिकट जारी होना सबूत है कि ये इमारत सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, पूरे राजस्थान का अभिमान है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक खास संरचना और है, जिसे हम कीर्ति स्तंभ के नाम से जानते हैं। इसे जैन स्तंभ या मेरु कनक प्रभा भी कहा जाता है। यह स्तंभ 12वीं सदी में बना था और इसके निर्माण का श्रेय एक धनी जैन व्यापारी जीजा, जो बघेरवाल महाजन सानाय के पुत्र थे, को जाता है। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई लगभग 75 फीट है और इसमें कई मंजिलें हैं। यह स्तंभ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है। 1534-35 में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ, जब इस किले पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का अधिकार हो गया। 1535 में मंदसौर के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं ने बहादुर शाह को हराकर चित्तौड़गढ़ पर पुनः राणा विक्रमादित्य का अधिकार स्थापित किया। 1536 से 1540 के बीच इस किले पर पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर का नियंत्रण था। 1540 में इस दुर्ग पर राणा उदय सिंह ने अधिकार कर लिया, लेकिन 1544 में उन्होंने दुर्ग की चाबी शेर शाह सूरी को सौंप दी। इसके बाद 1567-68 के बीच चित्तौड़ के तीसरे साके के बाद अकबर का कब्जा हुआ। अंत में 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर ने यह दुर्ग राणा अमर सिंह को सौंप दिया। ऐसे कई महत्वपूर्ण युद्ध और बदलाव के कारण चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक 3 साके झेलने वाला दुर्ग माना जाता है। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का प्रथम विजेता जैत्र सिंह था। चलिए दोस्तों, आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कुछ और मज़ेदार और दिलचस्प बातें बताते हैं। दिसंबर 2018 में चित्तौड़गढ़ पर 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया, जो इस दुर्ग की महत्ता और गौरव को दर्शाता है। हर साल चैत्र कृष्ण एकादशी को यहाँ जौहर मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो इतिहास के सबसे वीर क्षणों को याद करता है। यहाँ वीरों के नाम जैसे जयमल, फत्ता, कल्ला राठौड़, रैदास और बाघ सिंह की छतरियाँ मौजूद हैं, जो उनकी वीरता की याद दिलाती हैं। दुर्ग में कई खास तालाब और बावड़ी हैं, जैसे घी तेल बावड़ी, कांथण बावड़ी, जयमल फत्ता तालाब, गौमुख कुंड, हाथी कुंड, सूर्य कुंड और भीमतल कुंड, जो कभी पानी की कमी नहीं होने देते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रृंगार चवरी मंदिर को राणा कुंभा की बेटी रमाबाई के शादी मंडप के रूप में बनाया गया था, जिसका निर्माण उनके कोषाध्यक्ष वेलका ने करवाया था। बाद में इसे शांतिनाथ जैन मंदिर में बदल दिया गया। रमाबाई की शादी मंडलीक से हुई थी। इसके अलावा दुर्ग में समद्देश्वर मंदिर है, जिसे मालवा के राजा भोज ने नागर शैली में बनवाया था। इसे बाद में राणा मोकल ने पुनः बनवाया, इसलिए इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। यदि आप जैन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सतबीस देवरी मंदिर जरूर देखना चाहिए, जिसमें 27 छोटी छोटी देवरियाँ हैं, जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को समर्पित हैं। शिवाजी की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण बनवीर ने करवाया था। कुंभश्याम मंदिर पहले शिव मंदिर था, जिसे बाद में विष्णु मंदिर में बदला गया, और इसे राजा कुंभा ने पंचायतन शैली में पुनर्निर्मित करवाया। इतिहास प्रेमियों के लिए एक और खास मंदिर है कालिका माता मंदिर, जो 8वीं सदी में मौर्य राजा मान मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। यह एक सूर्य मंदिर था, जिसमें 12वीं सदी में कालिका माता की मूर्ति स्थापित की गई। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल 7 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, जिनमें हर एक का अपना अलग नाम और इतिहास है। पहला द्वार है पाड़न पोल या पावटन पोल, जहां पर देवलिया के रावत बाघ सिंह की छतरी स्थित है, जो कुर्बानी की कहानी कहती है। दूसरा द्वार है भैरों पोल, जहां कल्ला राठौड़ की 4 खंभों की और जयमल की 16 खंभों वाली छतरी मौजूद है। तीसरा द्वार है हनुमान पोल। चौथा है गणेश पोल। 5वां द्वार है जोड़ला पोल, जिसका नाम पास पास होने की वजह से पड़ा। छठा द्वार है लक्ष्मण पोल। 7वां और अंतिम द्वार है राम पोल, जिसके पास प्राचीन राम जानकी मंदिर स्थित है। इसके अलावा दुर्ग का पूर्वी द्वार सूरज पोल के नाम से जाना जाता है, जहां से सूरज की पहली किरण के दर्शन होते हैं, और उत्तरी द्वार को लाखेटा बारी कहा जाता है, जहां 1567-68 के समय अकबर ने अपना मोर्चा लगाया था। अकबर ने उस समय दुर्ग के बाहर चित्तौड़ी मगरी या मोहर मगरी का निर्माण करवाया गया था। 7 दरवाजे केवल प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा के बेहद प्रभावी कवच थे, जहां दरवाजे इतने मजबूत और सुदृढ़ बने कि दुश्मन की सेना भी इन्हें तोड़ नहीं पाती थी। हर दरवाजे पर 24 घंटे पहरेदार तैनात रहते थे, और रात में तेल के लोहे के बड़े दीप जलाकर सुरक्षा बढ़ाई जाती थी।
ये दरवाजे और रास्ते न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, बल्कि चित्तौड़गढ़ के वीरों की शौर्य गाथा भी समेटे हुए हैं, जो हर दिल में देशभक्ति की आग जलाते हैं। यह किला हमें याद दिलाता है कि हमारे देश की माटी कितनी पवित्र है और हमारे पूर्वज कितने महान थे, जिन्होंने अपनी हिम्मत और बलिदान से इतिहास रचा। आज के आधुनिक युग में भी चित्तौड़गढ़ की ये कहानियाँ हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और अपने देश के प्रति गर्व महसूस करने की प्रेरणा देती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको ऐसे ही और वीडियो लाते रहें। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताकर जाएं कि आपने कौन कौन से किले देख रखे हैं।